बैंक बंगाल में आएगा बीजेपी के पास? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम में नहीं समझती, हम देश के नागरिकों को एक समान समझते हैं। बैठिए। Sir, I have a question. I'm Aur Kumar from India Today magazine. सर, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक प्रॉब्लम है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लैंड पॉलिसी। यहाँ का लैंड पॉलिसी है, सरकार लैंड देखो भैया, प्रॉब्लम तो खड़े कर सैकड़ों रखे हैं। मनमोहन सिंह जी ने भी खड़े कर रखे। हमने सबका समाधान कर देखा, देश को विकास के पटरी पर चढ़ाया है। बंगाल की जनता भरोसा करे, मोदी जी के नेतृत्व में हम बंगाल को भी विकास की पटरी पर चढ़ाएंगे। और समस्या जब सरकार के सूत्र हाथ में आते हैं, जो मुख्यमंत्री हमारे बनेंगे, जो बंगाल से ही होंगे, वो सभी समस्याओं का समाधान निकालेंगे। और उनको मैं नहीं मानता कि भारत सरकार की मदद लेने में परहेज होगी। डबल इंजन की सरकार बनेगी और हम बंगाल के उद्योग को फिर से प्रस्तापित कर रहे हैं। सर, आप हैमुख बंगाल की बात कर रहे हैं, पर यहाँ मालदा जैसे इंसिडेंट भी हो जाते हैं जब जुडिशियल ऑफिसर्स को ही बंदी बना दिया जाता है, तो कैसे एश्योर करेंगे कि कानून में कॉन्फिडेंस रहे, वो डट कर सामना करें और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हैमुख वातावरण में इलेक्शन के लिए? अच्छा ही हुआ उन्होंने शुरू में प्रयास कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है, इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लिया है और सुनिश्चित किया है कि इस बार भय मुक्त चुनाव हो। और भय जनता के मन में है। हम भी ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई इनको परेशान न कर पाए। भारतीय जनता पार्टी की कैडर भी भय मुक्त चुनाव के लिए इस बार कटिबद्ध है। सर, मछली और अंडे के लिए बोला है कि बीजेपी की सरकार आती है तो मछली अंडा नहीं खाने को मिलेगा। क्या आप मानते हो इसे? तो फिर क्यों पूछते हो भैया? ममता दीदी ऐसा कुछ न कुछ कर देती है। अभी कह रही है कि हमारी सारी योजनाएं बंद हो जाए। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी समाज कल्याण के लिए, गरीबों के लिए नई योजनाएं लेकर आती है। जहां जहां हम पावर में आए, हमने एक भी पुरानी सरकार की गरीब लक्ष्य योजना को बंद नहीं किया है। हाँ, बंद जरूर होगा, उनका टोल टैक्स इसके अंदर से बंद हो जाएगा और साथ साथ में वो योजना गरीब के लिए। अमित शाह जी, मैं नीरज पांडे हूँ जी न्यूज से। मेरा सवाल है क्योंकि आज अखिल गिरी जो टीएमसी के नेता हैं, पूर्व मंत्री भी हैं, उनका कहना है कि बंगाल को राम राज्य की जरूरत नहीं है, यहाँ ममता राज है और यहाँ ममता राज ही रहेगा, राम राज की जरूरत बंगाल को नहीं है। जी न्यूज से बकायदा बातचीत में उन्होंने ये बात कही। देखिए, राम राज सुशासन का नहीं करना है तो चिंता न करें, उनके पास बहुत कम समय बचा है, वो कर भी नहीं पाएगी। 5 मई से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। हम इसको सुनिश्चित रूप से यहाँ पर रामराज की प्रस्तावना करेंगे और सुशासन प्रस्ताव। सर, जिस तरह से आपने संकल्प पत्र में सभी विषयों को रखा है, लेकिन एक बड़ा मुद्दा बंगाल में सर, आप लोगों ने भी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी रखा था कि सिंगूर को लेकर, सिंगूर को जिस तरह कॉरिडोर एक बहुत बड़ा इशू, ममता बनर्जी भी जब अपने कार्यकाल में थी, वो ऑपोजिशन में थी, उस मुद्दे को लेकर वो सत्ता में आई थी। तो सर, क्या आप लोगों को सिंगूर को लेके एक कोई मास्टर प्लान है? आपने तो किसी को नहीं बताया, शायद आपका ध्यान नहीं था, मैं ऑलरेडी बता चुका। ऐसा नहीं होगा। हम जो आपको बोलना चाहिए उज्जवल बताओ, आप क्या कहना चाहते? सर, बंगाल की जनता का कहना है हेल्थ सेक्टर में रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है और हेल्थ में परिषेवा नहीं मिल रहा है बंगाल की जनता को। बीजेपी सरकार आने के बाद इस बारे में कैसे काम होगा? नहीं, हमने ढेर सारी योजनाएं आपको बताई। सबसे पहले तो केंद्र सरकार ने पूरे देश के अंदर हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए आयुष्मान इंफ्रास्ट्रक्चर योजना, आयुष्मान योजना, सस्ती दवाइयां देने की योजना, टीकाकरण की मेघधनुष योजना, इंद्रधनुष योजना, ढेर सारी योजनाएं हमने लागू की। मगर ममता जी को डर है कि योजना करते ही मोदी जी यहाँ पॉपुलर हो जाए। इसके कारण
बंगाल की गरीब जनता को इसका फायदा नहीं। जैसे ही सरकार जाएगी ये प्रतिबंध हट जाएगा, हमारी नई सरकार इसको स्वीकार कर लेगी और हम आगे बढ़ेंगे। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो देश भर में भारत सरकार बना रही है, इसको हम आगे बढ़ेंगे। सिक्योरिटी के लिए बहुत वल्नरेबल है इस सिचुएशन, बट आफ्टर बीजेपी कम टू पावर, हाउ फर्स्ट विल यू सील द बॉर्डर्स एंड इंश्योर जीरो इन्फिल्ट्रेशन? आप कहाँ थी? मैंने शुरुआत भी यहाँ से की। अमित भाई, मैं रविकांत को कि आप सवालों को चार्जशीट पर मत ले जाइएगा, सवालों को हमारे संकल्प पत्र पर सीमित रखिएगा। चार्जशीट पर ले जाएंगे तो ममता दीदी को कंप्लेन होगी, मुझे कोई कंप्लेन नहीं। सर गुड आफ्टरनून। सर आज जैसे अपने संकल्प पत्र रिलीज किया तो आपका आज जो 10 अप्रैल है, क्या उम्मीद है कि कितना सीटों पे आप जो आपका सक्सेस वो हासिल कर पाएंगे? आप अभी निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत के साथ इस बार सरकार बनने जा रही है और मैं बंगाल की जनता को अपील करता हूं, किसी से भी मत डरिए। डर तभी जाएगा जब परिवर्तन करेंगे। इस चुनाव में भयमुक्त होकर वोट करिए और परिवर्तन की शुरुआत करिए। निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार